200 साल चाहे अंग्रेजों का राज, मुगल राज और कांग्रेस के राज ने तो देश के गौरवशाली इतिहास को खत्म कर दिया था। इंदिरा गांधी रसोई योजना को अन्नपूर्णा रसोई योजना बना दिया। तो एक नाम बदल के योजनाएं वही नाम बदल रहे हैं उनका। अगर आप पीछे की बात कर रहे हैं, पीछे की अगर आप बात करें तो राम मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? अच्छा, ये मुस्लिम समझ गए हैं, जान गए हैं कि मुसलमानों पर बस सिर्फ कांग्रेस ने राजनीति की है, विकास के नाम पे जीरो किया है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। 2024 चुनाव को लेकर दो मुद्दे अहम माने जा रहे हैं। राम मंदिर वर्सेस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, जिसको भारत न्याय यात्रा के नाम से भी बुलाया जा रहा है। तो सीधा बात करेंगे लोगों से कि आखिरकार दोनों में से कौन सा मुद्दा भारी पड़ता है 24 चुनावों में। तो क्या लगता है सर, यहाँ पर नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम नदीम खान है, मैं हरियाणा के नूह जिले से आता हूँ। तो आपके दो चैप्टर थे, भारत जोड़ो यात्रा और राम मंदिर। तो राम मंदिर का मुद्दा बेहद अहम है। तो जो राम मंदिर का 500 सालों से जो पुराना मुद्दा था, उसको केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने हल किया और बदे ही पूरे देश में कोई चिंगारी कुछ नहीं हुआ, बड़े आराम से इस मैटर को सुलझा दिया। और मैं आपको बताऊं, रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी क्या भारत जोड़ो यात्रा करते हैं? उन्होंने वर्ष 1947 में भारत को तोड़ने का काम किया। उसके बाद भारत बांग्लादेश का वहाँ उन्होंने बंटवारा किया। 84 में सिख नरसंहार उन्होंने किए। 75 सालों में उन्होंने तोड़ने के काम किए, कहाँ जोड़ने का काम किया है? वो तो कोई मुद्दा ही नहीं है 2024। लेकिन आप देखें ना कि भारत जोड़ो यात्रा मील पत्थर साबित हुई है राहुल गांधी की। नहीं, अगर आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की मील का पत्थर साबित हुई, आपकी बात कहाँ साबित हुई? अभी 3-4 प्रदेशों के नतीजे आए हैं, तो वहाँ तो कहाँ साबित? ईवीएम घोटाला है, ईवीएम की वजह से जीते। ईवीएम घोटाला नहीं है, ईवीएम तो 2024 में भी ईवीएम से वोट होते थे, तब क्यों नहीं किया इन्होंने? ये सब घोटाला नहीं होता है तो कैसे आते चुनाव? नहीं, ईवीएम घोटाला तो है, बिल्कुल है। ईवीएम घोटाला कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में अच्छी खासी योजनाएं चला रखी थी, एक से एक योजनाएं थी। अब बीजेपी सरकार जैसे ही आई है, उन्होंने इंदिरा गांधी रसोई योजना को अन्नपूर्णा रसोई योजना बना दिया। तो एक नाम बदल के योजनाएं वही नाम बदल रहे हैं उनका। जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, ना बदलने से विकास थोड़ी होगा। भाई अच्छा, तो क्या होगा? आपको पता है कि हमारे देश का इतिहास गौरवशाली रहा है, बिल्कुल रहा है। जिसको 200 साल चाहे अंग्रेजों का राज, मुगल राज और कांग्रेस के राज ने तो देश के गौरवशाली इतिहास को खत्म कर दिया था। उसी को आज देश का पुनर्निर्माण करने के लिए, देश का जो गौरवशाली इतिहास को उसको दोबारा जीवित करने के लिए आज केंद्र सरकार और स्टेट की जो गवर्नमेंट, आपसे पूछो, इनसे पूछो। एक बार ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर चुनाव करा के देख लो। अच्छा, तो करवाओ ना। अच्छा, एक मैडम, क्या आप आगे जाना चाहोगे कि पीछे जाना चाहोगे? आप लोग, दुनिया आगे बढ़ रही है, आप पीछे जाना चाहते हो? मतलब पीछे जाना चाहते हो? ईमानदारी पे जाना चाहते हैं। हम ईमानदारी पे जाने, जिस देश ने ईवीएम बनाई थी उसी देश ने ईवीएम को बैन कर दिया। इनकी सोच जो है ना, क्यों बनवा रहे हैं फिर? अगर आप पीछे की बात कर रहे हैं, पीछे की अगर आप बात करें तो राम मंदिर क्यों बनवा रहे हैं फिर? अच्छा, हमें ये पीछे का हिस्सा है। अगर आप पीछे की बात कर रहे हैं तो, अगर आप पीछे की बात कर रहे हैं, सुनिए, अब वो क्या है, 500 साल हो गए राम मंदिर के हिस्से को। वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सही पे बात होनी चाहिए। वो ये नहीं कह रहे हैं। ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? राम मंदिर ना बने? हम राम मंदिर बने, कृष्ण मंदिर बने, और मैं सब लोग खुश रहे। लेकिन हम ये नहीं, हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो। हम चाहते हैं ये डंडे के जोर पे चुनाव नहीं होगा इस देश में, ये डेमोक्रेसी है। मैं कहता हूँ अगर निष्पक्ष चुनाव, उसमें बैलेट पेपर पे हो रहे ना। अब देखिए बैलेट पेपर पे क्या होता है मैम, बैलेट पेपर का जो आता है, चुनाव चिन्ह आते हैं साथ में, क्या होता है, ऐसे जो फोल्ड करते हैं ना, तो उसका चुनाव चिन्ह ऐसे चलता है, दोनों में वो आ जाता है छप करके। तो क्या, अरे यार सर, आप अगर उसको ऐसे फोल्ड करोगे तो आएगा, अगर आप उसको सीधा फोल्ड करते हो तो नहीं आएगा। 99 में बीजेपी की सरकार थी, राम मंदिर तभी भी बन सकता था, तभी भी बीजेपी की सरकार थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मोदी जी नहीं थे ना? मोदी जी नहीं थे, लेकिन सरकार तो बीजेपी की थी। अच्छा, क्या? और सरकार अभी भी बीजेपी की है। और
370 यानी जो कश्मीर, एक मिनट यार, अरे एक मिनट, जम्मू और कश्मीर में सरकार तभी भी बीजेपी की थी 99 में, और उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं आजाद किया गया? ये इस टाइम पे क्यों किया गया? हर चीज 370, हमें फायदा क्या हुआ? महिला सुरक्षित है या नहीं है मोदी राज? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दीदी से बात करने दो। हाँ। क्या लगता है कि ये जो राम मंदिर है और उधर भारत जोड़ो यात्रा है, कौन सा भारी पड़ेगा 2024 में? देखिए राम मंदिर भारी पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम कराती है क्या बीजेपी? नहीं नहीं कराती है। तो फिर ये जो कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाए, हिंदू खतरे में है, ये क्यों कहा जाता है? ये भड़काऊ बयान होते हैं अदर पार्टियों के कि सिर्फ अपनी अपनी वो होती है कि सिर्फ अपनी चाल चलते हैं सब। हिंदू राष्ट्र इंडिया कैसे बन सकता है? यहाँ तो सर्वधर्म सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाले हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? ठीक है, मैं हिंदू हूँ, ये भाई मुस्लिम है, ये ईसाई है, सिख है, कोई बात नहीं, आप हिंदू हो तो कोई बात नहीं, आप हिंदू, लेकिन हम सभी धर्मों को साथ लेके चलना है। अकेले हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है, यहाँ सबको रहने की आज़ादी है और सब लोग अच्छे से रह रहे हैं। जो बाहर की कंट्रियां हैं वो भड़काऊ बयान देती हैं कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, या पाकिस्तान के लोग नहीं रह सकते। यहाँ पे सभी प्रकार के लोग रह रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से लोग रह रहे हैं, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं। 24 में चुनावों में भारत जोड़ो यात्रा भारी पड़ेगी या राम मंदिर भारी? राम, देखो जिन्होंने वादे पूरे किए, मोदी की गारंटी भारी पड़ेगी। मोदी जी ने गारंटी दी है, 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, यूनिफॉर्म। क्या लगता है? कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिमों को गुमराह किया है। ये मुस्लिम अब समझ गए हैं, जान गए हैं कि मुसलमानों पर बस सिर्फ कांग्रेस ने राजनीति की है, विकास के नाम पे जीरो किया है। वरना हमारे देश में आज भी मुस्लिम भाई इतने पिछड़े हुए हैं, क्या वजह है? सिर्फ कांग्रेस के चोचले रहे हैं और मुस्लिम भाइयों को गरीब किया। उन्होंने सोचा कि मुस्लिम अगर ये पढ़ेगा लिखेगा तो ये ज़्यादा समझदार होगा, कल को ये नौकरी के औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ेगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास लेके मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, हर भाइयों के साथ है और सबके लिए विकास। जो योजना मोदी जी कैसे? वो मुस्लिमों को मिल रही है, ये कैसे भी नहीं है। जो योजना हिंदू को मिल रही है वो मुस्लिम भाइयों को मिल रही है, सिख को मिल रही है, क्रिश्चियन, सबको एक समान मिल रही है, कोई भेदभाव नहीं है। ये आरोप निराधार है। और रही बात अयोध्या के राम मंदिर की बात, तो वो जो अपना भारत है हिंदू बाहुल क्षेत्र है, राम मंदिर तो बनना ही बनना है। हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान या श्रीलंका में बनेगा जाकर?